लक्ष्मण के मूर्छित होने पर विभीषण के कहने पर लंका से वैद्य सुषेण को बुलाया गया। सुषेण ने आते ही कहा कि लक्ष्मण को अगर कोई चीज बचा सकती है ते वो हैं 4 बूटियामृत संजीवनी, विशाल्याकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी बूटियां। ये सभी बूटियां सिर्फ हिमालय पर मिल सकती थीं। हनुमान आकाश मार्ग से चलकर हिमालय पर्वत पहुंचे। सुषेण ने संजीवनी को चमकीली आभा और विचित्र गंध वाली बूटी बताया था। पहाड़ पर ऐसी कई बूटियां थीं। पहचान न पाने के कारण हनुमान जी पर्वत का एक हिस्सा ही तोड़कर उठा ले गए थे। पहाड़ लेकर युद्ध क्षेत्र पहुंचे हनुमान ने पहाड़ वहीं रख दिया। वैद्य ने संजीवनी बूटी को पहचाना और लक्ष्मण का उपचार किया। लक्ष्मण ठीक हो गए और राम ने रावण को युद्ध में पराजित कर दिया। हनुमान का लाया वो पहाड़ वहीं रखा रहा। उस पहाड़ को आज सारी दुनिया रुमासला पर्वत के नाम से जानती है। श्रीलंका की खूबसूरत जगहों में से एक उनावताना बीच इसी पर्वत के पास है। उनावताना का मतलब ही है आसमान से गिरा। श्रीलंका के दक्षिण समुद्री किनारे पर कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां हनुमान के लाए पहाड़ के टुकड़े गिरे थे। इनमें रुमासला हिल सबसे अहम है। खास बात ये कि जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां वहां की जलवायु और मिट्टी बदल गई। जहां तक बात जड़ी बूटियों की है, प्रकृति के गर्भ में ऐसी कई बूटियां हैं जो कौमार्य बढ़ाने से लेकर स्वास्थ्यवर्धन में लाभदायक हैं। संजीवनी बूटी भी इसी तरह की वनस्पति है जिसका उपयोग चिकित्सा कार्य के लिए किया जाता है। रामायण की कथा में लक्ष्मण को मेघनाथ का बाण लगने के बाद मूर्छित बताया गया है। संभव है कि संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण को इसी पीड़ा से मुक्त किया हो। जानकार मानते हैं कि आजकल 1 से 2 साल में चीजें तेजी से बदल जाती हैं। त्रेतायुग को बीते सदियां हो गई, ऐसे में निश्चित ही संजीवनी बूटी में अंतर आया होगा और हो सकता है आज वह अपने हल्के रूप में हमारे बीच है।